जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। मुझे यकीन है कि अब आपने तथ्य और राय के बीच का फर्क अच्छी तरह समझ लिया होगा और आप असहमति वाली परिस्थितियों को उचित तरीके से संभाल रहे होंगे। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें ताकि पिछले सत्र में सीखी हुई बातें ठीक से समझ आ जाएं? आपको स्क्रीन पर 2 कथन दिखाए जाएंगे। आपको इनमें से राय और तथ्य पहचानने हैं। इस साल हमारी स्कूल को फिर से पेंट किया गया। अगर भानु को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाए तो टीम जरूर जीतेगी। पहला कथन एक तथ्य है क्योंकि यह एक निश्चित समय के लिए सही है और उसे प्रमाणित किया जा सकता है। दूसरा कथन एक राय है क्योंकि उसमें किसी चीज की संभावना के बारे में एक बात कही गई है। वह बात सही हो सकती है पर यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। अ ने फिल्म ब में अभिनय किया, यह एक तथ्य है। अ ने फिल्म ब में अच्छा अभिनय किया, यह एक राय है। इसी तरह क्या आप कोई तथ्य बताकर उसी के बारे में कोई राय बता सकते हैं? यह किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, जैसे कि खेलकूद, खाने पीने की चीज, कपड़े, फिल्म, अभिनेता इत्यादि। उदाहरण के लिए विराट कोहली क्रिकेट का खिलाड़ी है, यह एक तथ्य है। विराट कोहली विश्व का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यह एक राय है। धन्यवाद। चलिए अब हम उचित तरीके से असहमत होने की अपनी योग्यता को जांचते हैं। स्कूल के कुछ छात्र यह चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर वे शिक्षकों का अभिनंदन कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि पुष्प गुच्छ देने चाहिए और दूसरे ने सुझाव दिया कि कोई उपहार देना चाहिए। क्या 2 छात्र स्वेच्छा से आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। प्रिया और माला भी इस वार्तालाप का हिस्सा थी। आइए उनकी बातें सुने। हमें शिक्षकों को पुष्पगुच्छ देने चाहिए। नहीं, वो किसी काम नहीं आते। हमें केवल उपहार देने चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। क्या उनके वार्तालाप में असहमति थी? इस तरह की असहमति से क्या समस्या हो सकती है? हमने देखा कि माला प्रिया की बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। इस तरह असहमति व्यक्त करना अनुचित होता है। वह तो केवल अपनी बात मनवाना चाहती है। इससे वार्तालाप अप्रिय हो जाता है। असहमति व्यक्त करते समय सबसे पहला चरण होता है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना और उसका सम्मान करना। उचित तरीके के असहमति
व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सामूहिक चर्चा में हैं। आप किसी के विचार का खंडन करना चाहते हैं। आप यह कैसे व्यक्त करेंगे? क्या आप कहेंगे कि वह बिल्कुल गलत है, या आप कहेंगे कि आप उसका दृष्टिकोण समझते हैं और फिर अपनी बात समझाएंगे, या फिर उससे कहेंगे कि वह आपकी बात सुने? 1. तुम बिल्कुल गलत हो। 2. मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझता हूं या समझती हूं, लेकिन 3. तुम बस मेरी बात सुनो। यह कहना कि तुम बिल्कुल गलत हो और तुम बस मेरी बात सुनो असहमति व्यक्त करने के अप्रिय और तानाशाही वाले तरीके हैं। इस तरह शुरू करना, मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझ सकता हूं या समझ सकती हूं, लेकिन, और इसके बाद अपनी राय बताना असहमति का उचित तरीका है। इससे उचित तरीके से असहमति व्यक्त करने का माहौल बनता है। सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी बात भी सुनी जा रही है। इससे उन्हें यह भी लगता है कि उनकी बातों की कद्र की जा रही है। ऐसा वातावरण पैदा करने से लोग आपकी बात सुनने में ज्यादा रुचि दिखाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि सही समय और सही इरादे से कहे गए इस आधे वाक्य में भी कितनी ताकत हो सकती है? क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? 3 दोस्त खेल कूद की एक टीम बनाने की योजना कर रहे हैं और उसका नाम रखने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कोई 3 विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास था। चलिए फिर से प्रिया और माला का वार्तालाप सुनते हैं। अब उनके वार्तालाप का अगला भाग यह है। प्रिया: क्यों? माला: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। हमने देखा कि माला ने अपने चुनाव का कोई उचित कारण नहीं बताया। यहाँ कम से कम 2 संभावनाएं हैं। या तो उसके पास प्रिया को बताने के लिए कोई कारण था ही नहीं। इसका मतलब है कि वह प्रिया पर धौंस जमा रही थी और उसे मौका नहीं दे रही थी, या फिर उसने कोई कारण सोचा ही नहीं, या फिर उसने कोई कारण सोचा था पर वह प्रिया को नहीं बताना चाहती थी। जब 2 लोगों के बीच वार्तालाप हो रहा हो तो यह बात भी अस्वीकार्य है। इससे हम अगले चरण पर पहुंचते हैं। उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। 2. दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए। अगर माला ने सरलता से कहा होता, तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं है, पर फूल तो केवल 1-2 दिनों तक ही टिकते हैं, तो वार्तालाप अप्रिय नहीं बनता। वह समझा सकती थी
कि प्रिया के सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता। तो अगला चरण है कारण और तर्क या प्रमाण देते हुए अपनी राय सामने रखना। उदाहरण के लिए माला यह कारण बता सकती थी कि उपहार हमेशा के लिए रखे जा सकते हैं और शिक्षक उन्हें देखकर लंबे समय तक अपने विद्यार्थियों को याद कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे चरण में हमें कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए। उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। 2. दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए। 3. कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। अपर्णा और नंदिता सहेलियां हैं। वे एक फिल्म के बारे में चर्चा कर रही हैं जो उन्होंने हाल ही में देखी थी। अपर्णा को एक दृश्य बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि वह फिल्म का सबसे अच्छा दृश्य था। पर नंदिता की राय अलग थी। उसे कोई और दृश्य अच्छा लगा। क्या आप दोनों अपर्णा और नंदिता की भूमिका निभाते हुए इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। फिर से माला और प्रिया के बारे में बात करते हैं। अगर प्रिया भी अपने सुझाव के लिए अच्छा कारण बता दे तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में माला को वह सुनने के लिए तैयार रहना होगा और उचित तरीके से असहमति व्यक्त करनी होगी। उसे अपने समर्थन में बेहतर कारण बताने होंगे ताकि प्रिया उसकी बात मान जाए। इसके अनुसार कहा जा सकता है कि अगला चरण है जवाबी तर्क के लिए तैयार रहना। उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। 2. दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए। 3. कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए। 4. जवाबी तर्क के लिए तैयार रहना चाहिए। जवाबी तर्क से नए विचार जन्म लेते हैं, है ना? इस उदाहरण के अनुसार अगर दोनों के बीच असहमति ही रहे तो कोई बिल्कुल नया सुझाव सामने आ सकता है, जैसे कि शिक्षकों को पिकनिक पर ले जाना या उन्हें दावत देना। बात तो तब बिगड़ती है जब असहमति झगड़े में बदल जाती है। ऐसी परिस्थिति में बातचीत बंद कर देनी चाहिए और गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। नीला और अकीला एक फिल्म देखने जाने वाले हैं। नीला ने सुझाव दिया कि फिल्म देखनी चाहिए। अकीला ने पहले से वह फिल्म देखी है, इसलिए उसने फिल्म ब में जाने के लिए कहा। पर नीला ने कहा कि फिल्म ब ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई है। अंत में उन्होंने तय किया कि फिल्म के बजाय फूलों की प्रदर्शनी देखने जाएंगे। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। हमें भी अपनी असहमति शिष्टता से व्यक्त करनी चाहिए और दूसरों को अपने विचार व सुझाव बताने चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। 2. दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए। 3. कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए। 4. जवाबी तर्क के लिए तैयार रहना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छे से समझ आ जाए। प्रश्न 1। आप छुट्टियों में अपने मामा के घर जाना चाहते हैं और आपके भाई ने दादाजी के घर जाने का सुझाव दिया। आप क्या कहेंगे? जवाब 1. नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। 2. पहले हम मामा जी के घर जाएंगे। दादाजी के घर जाने के बारे में बाद में सोच सकते हैं। 3. हम पिछली छुट्टियों में भी वहां गए थे। हम मामा जी के घर बहुत समय से नहीं गए हैं। याद है, उन्होंने हमें बुलाया भी था। तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं? प्रश्न 2। आप और आपके 2 दोस्त सोच रहे हैं कि कौन सा खेल खेला जाए। एक दोस्त ने कहा कि शतरंज खेलना चाहिए। आपने कहा कैरम खेलना चाहिए। उसने पूछा क्यों? आप क्या जवाब देंगे? जवाब 1. कैरम खेलेंगे तो हम तीनों साथ में खेल सकते हैं, पर शतरंज में हमें बारी बारी से खेलना पड़ेगा और तीसरा व्यक्ति ऐसे ही बैठा रहेगा। 2. क्योंकि आसमान बहुत ऊंचा है। 3. क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ या कह रही हूँ। क्या आप अगली बार आने से पहले यह गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। प्रश्न 1। आप छुट्टियों में अपने मामा के घर जाना चाहते हैं और आपके भाई ने दादाजी के घर जाने का सुझाव दिया। आप क्या कहेंगे? ये जवाब नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे और पहले हम मामा जी के घर जाएंगे। दादाजी के घर जाने के बारे में बाद में सोच सकते हैं। अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान नहीं किया गया है और यह असहमति व्यक्त करने का उचित तरीका नहीं है। जबकि यह जवाब, हम पिछली छुट्टियों में भी वहां गए थे। हम मामा जी के घर बहुत समय से नहीं गए हैं। याद है, उन्होंने हमें बुलाया भी था। तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं? उचित है, क्योंकि इसमें असहमति को शिष्टता और कारण के साथ व्यक्त किया गया है। आपका जवाब क्या है?
प्रश्न 2। आप और आपके दो दोस्त सोच रहे हैं कि कौन सा खेल खेला जाए। एक दोस्त ने कहा कि शतरंज खेलना चाहिए। आपने कहा कैरम खेलना चाहिए। उसने पूछा क्यों? आप क्या जवाब देंगे? ये जवाब, क्योंकि आसमान बहुत ऊंचा है और क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं या कह रही हूं अनुचित है। इनमें दूसरे व्यक्ति की राय का आदर नहीं किया गया है और असहमति का कारण भी नहीं बताया गया है। जबकि यह जवाब, कैरम खेलेंगे तो हम तीनों साथ में खेल सकते हैं, पर शतरंज में हमें बारी बारी से खेलना पड़ेगा और तीसरा व्यक्ति ऐसे ही बैठा रहेगा, उचित है, क्योंकि इनमें दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान हुआ है और असहमति को शिष्टता व कारण के साथ व्यक्त किया गया है। आपका जवाब क्या है? अगर आपने सही जवाब पहचान लिए थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?